हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अब आने वाली है कुछ दिनों में होली, और होली में सभी के घर में पुआ बनता है। तो होली स्पेशल आज की मेरी रेसिपी शकरकंद और ब्रेड की मालपुआ है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। तो आप लोग मेरी पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं शकरकंद के मालपुआ बनाने के लिए यहाँ पे शकरकंद को उबाल करके ले ली हूँ, और यहाँ पे मैं ब्रेड भी ले ली हूँ। तो सबसे पहले शकरकंद को छील लेना है। तो ये शकरकंद अभी गर्म ही है, तो गर्मा गर्म शकरकंद को अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद इसे गर्मा गर्म में ही मैसर से मैश कर लेना है। देखिए इस तरह से मैं शकरकंद को छील लूँगी। उसके बाद में दिखाऊंगी कि इसका बैटर कैसे तैयार किया जाता है। तो इस तरह से छीलने के बाद मैसर से अच्छी तरह से गर्मा गर्म शकरकंद को ही मैश कर देना है। बहुत ही आसानी से ये मैश हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ठंडा हो जाएगा तो इसमें गुठलियाँ भी पड़ सकती है। तो इस तरह गर्मा गर्म में ही इसे मैश कर लेना है। देखिए मैश करने के बाद यहाँ पे ले लेना है एक बड़ा सा बाउल, उसमें इसे रख लेना है बैटर बनाने के लिए। अब मैं उसमें डाल दूंगी 1 कटोरी मैदा। उसके बाद यहाँ पे डाल देना है पिसी हुई चीनी। यहाँ पे मैं 4-5 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ ड्राई फ्रूट्स का कतरन, काजू, किशमिश, और यहाँ पे बादाम जो मैं काट करके पहले ही रख ली थी। यहाँ पे डाल देना है कुटी हुई इलायची। तो मैं यहाँ पे 2-3 इलायची डाल दी हूँ कूट करके। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है इस बैटर में, अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका बैटर तैयार कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। जैसे आप सूजी मैदा का मालपुआ बनाते हैं तो बैटर तैयार करते हैं, उसी तरह से घोल करके इसे तैयार कर लेना है। कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसे ढक करके 10 मिनट के लिए अलग में रख देना है। तब तक मैं यहाँ पे ले ली हूँ ब्रेड। अब ब्रेड को इस तरह से गोल आकार में काट लेना है। किसी भी ग्लास या कटोरी से इस तरह से दबाते हुए बीच का हिस्सा निकाल लेना है और साइड का हिस्सा हटा देना है। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को काट करके ले लेना है। बगल का हिस्सा काट करके निकाल देना है। देखिए इस तरह से सारे ब्रेड को मैं काट करके ले ली हूँ। अब यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ गैस पर एक पैन। अब पैन में मैं डाल दी हूँ 1 कटोरी चीनी, और उसी कटोरी से डाल देना है 1 कटोरी पानी। चलाते हुए चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब अच्छी तरह से चीनी मेल्ट हो जाए तो इसमें डाल देना है फूड कलर। अब मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए डाल दी हूँ 2 इलायची। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ कलर के लिए फूड कलर। आप चाहें तो डालें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से 5-6 मिनट खौलाने के बाद ये चाशनी तैयार हो जाएगी। इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। तब तक यहाँ पे देखिए बैटर भी रेस्ट कर चुका है। इसमें मैं एक चीज़ डालना उस टाइम भूल गई थी, मिल्क पाउडर, जो कि मैं यहाँ पे दूध में घोल करके इसे अभी डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिला दूँगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मालपुआ में। इस तरह से जब आप मिल्क पाउडर डाल करके बनाएं तो बहुत ही स्वादिष्ट मालपुआ बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पे मैं चूल्हे पे चढ़ा दी हूँ एक पैन में मैं डाल दी हूँ घी। देखिए घी मेल्ट हो गया है और गर्म हो गया है पुआ तलने के लिए। तो इस चम्मच से बैटर को लेना है और इस तरह से डाल देना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा से ये पुआ बन करके तैयार होगा। तो इस होली पर आप लोग किस चीज़ की पुआ बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से साइड कर देना है पलट करके। उसके बाद दूसरा पुआ इस तरह से डाल देना है। फटाफट ये बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट पुआ बन करके तैयार होता है। अब देख सकते हैं इस तरह से उलटते पुलटते हुए सारे पुए को मैं तल करके तैयार कर लूँगी। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से तल जाए तब इसे डाल देना है चाशनी में। देखिए कितना बढ़िया ये क्रिस्पी क्रिस्पी पुआ तल करके तैयार होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसे आप एक बैच तलने के लिए 5-6 मिनट लगाना है एकदम से मीडियम फ्लेम पे।
तभी ये क्रिस्पी पुआ बन करके तैयार होगा शकरकंद का। देखिए इसमें डाल देना है चीनी के चाशनी में। उसके बाद इसमें 2 मिनट तक रहने देना है। 2 मिनट के बाद इसे निकाल लेना है। ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है जब ये चीनी के चाशनी में जाता है। तो देखिए इस तरह से सारे पुए को मैं तल ली हूँ और इस तरह से 2-3 मिनट हो गया है। इसे मैं चाशनी से निकाल रही हूँ। देखिए कितना परफेक्ट हमारा शकरकंद का पुआ बन करके तैयार हुआ है। अब देख सकते हैं। देखिए इस तरह से अब मैं ब्रेड का मालपुआ तैयार कर लूँगी। तो इस तरह से फ्लेम को हाई कर देना है, ब्रेड को डाल देना है घी में और इस तरह से इसे बस 1-2 मिनट में ही ये पुआ तल करके तैयार हो जाता है ब्रेड का। इस तरह से तेल को अच्छी तरह से गिराते हुए इसे निकाल लेना है। उसके बाद इसे डाल देना है गर्मा गर्म चाशनी में। अब देख सकते हैं इस तरह से मैं सारा ब्रेड को तल ली हूँ। यहाँ पे मैं चाशनी में डाल दूँगी। इसे चाशनी में डालने के बाद 1 मिनट के लिए ही रहने देना है, ज़्यादा देर तक नहीं रहने देना है। देखिए इस तरह से 1 मिनट जब हो जाए तो इसे तुरंत निकाल लेना है चाशनी से। देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये पुआ बन करके हमारा तैयार हुआ है। अब इस तरह से निकाल लेना है। उसके बाद आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ से सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में रख ली हूँ। यहाँ पे मैं गुलाब की ताज़ी पंखुड़ी से सजा रही हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स से सजा सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स के कतरन से भी सजा दी हूँ अच्छी तरह से। अब देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेम्पटिंग ये पुआ बन करके हमारी तैयार हुई है। तो आप लोगों की मेरी ये मालपुआ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये शकरकंद और ब्रेड की मालपुआ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अब देख सकते हैं कितना ये बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आगे की रेसिपी में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।